इस टॉपिक का टाइटल है पीजीपी की रिंग्स। इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट विल बी एबल टू डिस्क्राइब द यूसेज ऑफ पीजीपी की रिंग्स। इस टॉपिक में यूज होने वाली जो फिगर्स हैं, जो मटेरियल है, दे हैव बीन अडेप्टेड फ्रॉम द बुक विद द टाइटल नेटवर्क सिक्योरिटी एसेंशियल्स एप्लीकेशंस एंड स्टैंडर्ड्स। इस बुक के ऑथर हैं विलियम स्टॉलिंग्स एंड द बुक वाज पब्लिश्ड इन 2014। जो की आईडीज़ हैं, दे आर क्रिटिकल टू द ऑपरेशन ऑफ पीजीपी। आपने की आईडीज़ एसोसिएट की, एक पब्लिक की है, उसके साथ उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक आईडी उसके साथ एसोसिएट किया था। सो 2 की आईडीज़ आर इंक्लूडेड in any PGP message that provides both confidentiality and authentication। एक आईडी था encryption के साथ और एक आईडी था digital signatures के लिए। So these keys are needed to be stored and organized in a systematic way for efficient and effective use by all the parties। अब इनको efficiently और effectively कैसे हमने store करना है। So the scheme that is used by PGP in order to provide a pair of data structures at each node, one to store the public private key pairs owned by that node and the one to store the public keys of the other users known at this node। तो एक आपने क्या करना है, डेटा स्ट्रक्चर यूज़ किया ताकि आप क्या कर सकें, जो यूज़र है वो अपनी पब्लिक प्राइवेट कीज़ का जो पेयर है उसको स्टोर कर सके, और जो उसके करस्पॉन्डेंट्स हैं वो एक और टेबल चाहिए ताकि उसके जो करस्पॉन्डेंट्स हैं उनकी पब्लिक कीज़ को भी आप स्टोर कर सकें। ये जो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम क्या कहते हैं, की रिंग्स कहते हैं। तो हमारी जो पहली टाइप थी जिसमें हम अपना एक यूज़र अपना प्राइवेट और पब्लिक कीज़ को स्टोर कर रहा था, उसे प्राइवेट की रिंग कहते हैं, और पब्लिक की रिंग उसे कहते हैं जो हमारे करस्पॉन्डेंट्स हैं उनकी पब्लिक कीज़ का जो लिस्ट थी उसको जिस डेटा स्ट्रक्चर में आपने स्टोर करना है उसे हम कहते हैं पब्लिक की रिंग कहते हैं। तो हमारा जो प्राइवेट की रिंग है इसका जो जनरल स्ट्रक्चर है वो क्या है, बेसिकली वो एक टेबल की तरह हम उसे देख सकते हैं। एंड ईच रो रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द पब्लिक प्राइवेट की पेयर्स ओन्ड बाय द यूज़र। सो ईच रो कंटेन्स द एंट्रीज। कौन कौन सी एंट्रीज होंगी इसमें, टाइम स्टैम्प होगा, टाइम स्टैम्प बताएगा द डेट एंड द टाइम व्हेन दिस की पेयर वाज जनरेटेड। फिर की आईडी है, ये की आईडी क्या है, द लीस्ट सिग्निफिकेंट 64 बिट्स ऑफ द पब्लिक की फॉर दिस एंट्री। फिर हमारी अपनी जो पब्लिक की है, द पब्लिक की पोर्शन ऑफ द पेयर, आप पब्लिक की को भी स्टोर करते हैं। फिर हमारी जो प्राइवेट की है, हम प्राइवेट की को टेबल में स्टोर नहीं करते लेकिन उसे हम इंक्रिप्ट करके स्टोर करते हैं। सो द प्राइवेट की पोर्शन ऑफ द पेयर, दिस फील्ड इज एक्चुअली इंक्रिप्टेड। फिर हम यूज़र आईडी होती है हमारे पास। टिपिकली ये क्या होगा, ये यूज़र का ईमेल एड्रेस हो सकता है, stallings@acm.org। यूज़र में चूज अनदर डिफरेंट नेम विद ईच पेयर लाइक stallings, w stallings etc, और टू री यूज़ द सेम यूज़र आईडी मोर देन वंस। तो अगर आप इस टेबल को देखें तो ये हमारी प्राइवेट की का रिंग का टेबल है। द रिंग कैन बी व्यूड एज ए टेबल। ये हमारी प्राइवेट की रिंग दिखाई गई है। इसका पहला कॉलम है टाइम स्टैम्प, दूसरा कॉलम का जो है वो की आईडी है, फिर पब्लिक की है, इंक्रिप्टेड प्राइवेट की है, फिर यूज़र आईडी है। तो अगर हम ith रो को देखें तो ith द ith नोड की पब्लिक की मॉड्यूला 2^64, ये लीस्ट 64 बिट्स हैं। द पब्लिक की, द ith पब्लिक की, फिर हमारे पास क्या आ गया, इंक्रिप्टेड प्राइवेट की। तो हमारी जो प्राइवेट की है वो इंक्रिप्टेड है, ith प्राइवेट की, एंड दैट इज इंक्रिप्टेड यूजिंग द हैश कोड ऑफ PI। फिर ith यूज़र आ गया। तो ये जो स्टार वाले जो कॉलम्स दिखाए गए हैं, दी स्टार वाले कॉलम्स दे कैन बी यूज्ड इन ऑर्डर टू इंडेक्स द टेबल। सो द प्रोसीजर टू इंक्रिप्ट प्राइवेट की यूजिंग CASP128 और IDEA और 3DS इज एज फॉलोज। हम क्या करते हैं, प्राइवेट की को कैसे इंक्रिप्ट करेंगे, पहले स्टेप में क्या करेंगे, द यूजर सेलेक्ट्स ए पास फ्रेज टू बी यूज फॉर इंक्रिप्टिंग द प्राइवेट कीज। तो हम एक पास फ्रेज यूज सेलेक्ट करते हैं और अपनी प्राइवेट की को इंक्रिप्ट करने के लिए। स्टेप नंबर 2 हम क्या करेंगे, व्हेन द सिस्टम जनरेट्स ए न्यू पब्लिक प्राइवेट की मेंबर पेयर यूजिंग RSA, इट आस्क्स द यूजर टू जनरेट ए पास फ्रेज यूजिंग SHA-1। A 160-bit hash code is generated from the passphrase and the passphrase is then discarded। फिर आप क्या करते हैं स्टेप नंबर 3 में, द सिस्टम encrypts the private key using CASP128 with the 128 bits of the hash code as the key। तो ये हम की यूज़ करते हैं in order to encrypt it। The hash code is then discarded and the encrypted private key is stored in the private key ring। तो जब PGP ने रिट्रीव करनी होती है इस encrypted private key तो कैसे करते हैं, it will generate the hash code of the passphrase and then decrypt the encrypted private key
using COS128 with the hash code, and then we will be able to retrieve the original private key from the encrypted version of it. अब हम दिखाते हैं कि जो पब्लिक की रिंग है उसका स्ट्रक्चर क्या है. इन दिस स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर इज यूज टू स्टोर पब्लिक कीज ऑफ द अदर यूजर्स दैट आर नोन टू दिस यूज़र. तो अगर आप इस डायग्राम को देखें तो इस डायग्राम में जनरल स्ट्रक्चर दिखाया गया. टाइम स्टैम्प है पहला कॉलम, की आईडी है, पब्लिक की है, ये ओनर ट्रस्ट है. ये जो ट्रस्ट है ये कितना ट्रस्ट करते हैं इस ओनर को, यूज़र आईडी दिखाई गई है, की लेजिटिमेसी दिखाई गई है, सिग्नेचर्स दिखाए गए हैं और सिग्नेचर ट्रस्ट दिखाए गए हैं. तो वो जो कॉलम्स हैं जिनको स्टार के साथ रिप्रेजेंट किया गया है, दे आर मेंट फॉर इंडेक्सिंग द टेबल. तो जो टाइम स्टैम्प है ये क्या बताता है कि किस डेट पे किस टाइम के ऊपर आपने ये एंट्री जनरेट की आईडी क्या होगा, लीस्ट सिग्निफिकेंट 64 बिट्स होंगे. पब्लिक की इसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए, पब्लिक की इटसेल्फ होगी इसमें. फिर हमारी यूज़र आईडी है, यूज़र आईडी आइडेंटिफाइज द ओनर ऑफ दिस की, एंड मल्टीपल यूज़र आईडीज़ में बी एसोसिएटेड विद ए सिंगल पब्लिक की. तो इस टॉपिक में हम लोगों ने जो पीजीपी की जो की रिंग्स हैं उनका यूजेज, उनकी वर्किंग को देखा है.